हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी पावर के ऊपर। तो कह सकते हैं कि अडानी पावर के ऊपर जितनी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ सकती है इस हफ्ते उतनी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई है। और आज भी स्टॉक के अंदर हुआ क्या, वही लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आ गया। इस हफ्ते कह सकते हैं कि अडानी पावर के स्टॉक के अंदर थोड़ा सा मूव आने की कोशिश हुई थी, बट अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो इस हफ्ते भी शेयर 10% नीचे आया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शेयर फिर से उन्हीं लेवल्स पे आ गया है जिन लेवल से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई थी। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि स्टॉक जिन लेवल से आपको चलना चालू किया था बेसिकली उन्हीं लेवल्स पर फिर से आ चुका है। तो अब देखते हैं कि यहाँ से वापस से बढ़ पाता है नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि 140 रुपये 80 पैसे तक ये गिरा है और उसके बाद स्टॉक ने दोस्तों चलना चालू किया था। 140 रुपये 80 पैसे का लेवल, याद ये बात ध्यान रखिएगा, वो लेवल है जहाँ से स्टॉक आपको बाउंस बैक करता हुआ नजर आया। अगर ये गिरावट लगातार रहती है और अगर मंडे को भी लोअर सर्किट लगता है तो वो डेफिनेटली वो लेवल के आसपास शेयर पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितनी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ सकती है उतनी निकल के आई है, तो उससे मेरा मतलब क्या है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है अडानी पावर पे। वो सबसे ज़्यादा हम समझ लेते हैं क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो देखिए, मेजर खबर क्या निकल के आई है। आपको पता ही है कि लगातार खबरें निकल के आ रही थी कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली अडानी ग्रुप को ये कह रही है कि पावर जो हमको आप दे रहे हैं, जो बिजली बेच रहे हैं, वो कम दामों पर बेचे, बिकॉज जो आप बेच रहे हैं वो महंगी है। और अब इस पर ही देखिए खबर निकल के आई है कि बांग्लादेश में बैकफुट पर अडानी ग्रुप सस्ती बिजली देने का किया वायदा। अब ये अपने आप में देखिए बहुत क्रिटिकल न्यूज़ है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट याद रखिएगा कंपनी के मार्जिन्स पर आ सकता है। सी अडानी ग्रुप ने बेसिकली जो पहले कहा था कि जिन लेवल्स पर देंगे उससे अगर वो नीचे वाले लेवल्स पर दे रहे हैं, अगेन ये सोर्सेज से खबर है, इसके ऊपर अडानी पावर का क्या कहना है वो भी हम समझेंगे। बट देखिए, अडानी यहाँ पे क्या कहा गया साफ साफ, गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर ने बांग्लादेश को सस्ती कीमत पर बिजली की आपूर्ति करने का वादा किया है। दरअसल बांग्लादेश सरकार की ओर से संचालित बिजली विकास बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में अडानी ग्रुप लिमिटेड के साथ 2017 के बिजली खरीद समझौते को संशोधित करने की मांग की थी। संशोधित मतलब चेंज करने की मांग की थी। और इस तर्क की है इसका तर्क है कि कोयले से जनरेट बिजली की कीमत बहुत महंगी है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बांग्लादेश गवर्नमेंट लगातार ट्राई कर रहा था कि इनको नीचे लेके आए, और डेफिनेटली आई थिंक बांग्लादेश गवर्नमेंट ने अभी जो पूरी सिचुएशन चल रही है उसका एक तरीके से फ़ायदा भी हम कह सकते हैं कि उठाने की कोशिश करी है। अब इसमें देखिए अडानी पावर ने क्या कहा। अडानी पावर के एक अधिकारी के हवाले से प्रोथोम एलो अखबार ने बताया कि अडानी ग्रुप अपने प्लांट के लिए उसी कीमत पर कोयले का आयात करेगा जो बांग्लादेश कोयला संचालित प्लांट अपने लिए करते हैं। इसमें कहा गया कि अडानी पावर कोयले के लिए अपने खरीद मूल्यों को संशोधित करने के लिए सहमत हुई है। यानी जो कह रही है कि बेसिकली जो वो कोल खरीदते हैं उसके ऊपर कंपनी की सहमति हुई है। इसके जरिए बांग्लादेश के कोयले से चलने वाले रामपाल और पायरा जैसे प्लांट्स के बराबर कीमत करने की कोशिश की है। ये दोस्तों बताया, अखबार ने बताया कि बांग्लादेश में अडानी समूह के एक जिम्मेदार अधिकारी को ने प्रोथोम एलो को इसकी जानकारी साझा की है, दी है बेसिकली। सो आई थिंक यही है कि डेफिनेटली कंपनी कह रही है कि जिस कोल पे वो लोग उठाते हैं हम उसी रेट पे कोल उठाएंगे, और उससे प्राइजेस के अंदर आपको चेंज आता हुआ देखने को मिल सकता है। बेसिकली प्राइजेस जो है वो लो हो सकती है, ये बेसिकली बताया गया है। अब अनडाउटेडली आप खुद समझ लीजिए कि कैसी चीज़ें हो रही है। कंपनी ने जो कहा है अब ठीक है वो बात है, बट अगर कोल नहीं मिला फिर कंपनी ने अब जो वायदा कर दिया है वो तो डेफिनेटली निभाना पड़ेगा। और उससे जैसे मैंने कहा कि मार्जिन्स पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मार्जिन्स का खेल होता है। पावर सेक्टर एक रेगुलेटेड सेक्टर है और पावर सेक्टर के अंदर जो भी चीज़ों के अंदर यहाँ पर कंपनी जो है वो मार्जिन बचा सकती है वो बचाने की कोशिश करती है। बट ऐसी चीज़ों पे मार्जिन बचना बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि नंबर्स के अंदर यहाँ के नंबर्स किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं। बिकॉज ये जो गवर्नमेंट ने किया है बांग्लादेश की, वो डेफिनेटली उनके लिए तो फ़ायदेमंद है, बट अडानी ग्रुप के लिए क्या फ़ायदेमंद है मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। आज सुप्रीम कोर्ट से भी देखिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक प्ली डाली गई थी कि जो मीडिया है जो बेसिकली रिपोर्ट कर रहा है लगातार न्यूज़ को, वो अभी बंद हो जाए, और जब तक सेबी से उसका अप्रूवल ना मिले या फिर सेबी कह देता है कि हाँ ये सही है, तब तक वो बेसिकली रिपोर्टिंग ना करे। ऐसी प्ली डाली गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इस प्ली को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि हम कोई भी इंजंक्शन यानी रोक बेसिकली नहीं लगाने वाले हैं। ये दोस्तों साफ साफ कह दिया है। क्या कहा है, रिजेक्टिंग अ प्ली, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि कोई भी इंजंक्शन मीडिया के अगेंस्ट में नहीं करेंगे फॉर रिपोर्टिंग ऑन अडानी हिंडनबर्ग इशू
टिल द कोर्ट प्रोनाउंसेस इट्स ऑर्डर। ये बेसिकली कह दिया गया है, यानी डेफिनेटली यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा है कि अभी तो हम कोई भी इसके ऊपर रोक नहीं लगा रहे हैं। ये भी कहा है कि जो टॉप कोर्ट है उसने रिजर्व किया है उसका फैसला ऑन 20 फरवरी ऑन अ बैच ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, यानी ये मान के चलिए कि 20 तारीख को इसका फैसला हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा। द टॉप कोर्ट हैज रिजर्व्ड इट्स ऑर्डर, बेसिकली ऑर्डर हम कह सकते हैं, अब देखते हैं वो फाइनल फैसला होता है कि नहीं होता है। ऑन द रीसेंट अडानी ग्रुप शेयर क्रैश ट्रिगर्ड बाय द यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर। तो बेसिकली अब देखना होगा कि यहाँ पे क्या होता है आगे, बिकॉज गवर्नमेंट से ज़्यादा कोर्ट अभी फोकस में लगती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड आई थिंक कोर्ट ने जिस तरह से काम कर भी रही है, डेफिनेटली यहाँ पर एक सेंस ऑफ हम ये कह सकते हैं कि जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई फैसला निकल के आएगा, ये दिखता है। तो अब डेफिनेटली देखना होगा। आज कोर्ट के द्वारा मीडिया के जो भी प्ली के ऊपर आई थी उसको तो बेसिकली खारिज कर दिया, बट देखते हैं कि अब यहाँ पर 20 तारीख को क्या होता है। सॉरी, बेसिकली जो 20 फरवरी का जो यहाँ पर जो लिटिगेशन डाली थी उसका बेसिकली फैसला निकल के आया। बट अगेन अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है कि बाकी की जो 3 प्लीज़ है ये हमको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उन 3 प्ली के अंदर क्या क्या आया है, पहली बात तो यही कि क्या जो भी हिंडनबर्ग के आरोप है वो सही है, एक कांग्रेस लीडर के द्वारा भी डाली गई है, तो उसके ऊपर भी फैसला आप देखते हैं क्या निकल के आता है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से काम कर रहा है वो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बिल्कुल पब्लिक के ऊपर इसका असर ना पड़े, ये सुप्रीम कोर्ट का अनडाउटेडली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। लेकिन अब क्या करें कि अडानी ग्रुप स्टॉक क्या कर सकते हैं इन लेवल्स के आगे, ये हम समझते हैं। तो अब देखिए अडानी पावर में साफ बात एक यही है कि स्टॉक जो है वो डेफिनेटली अपने रीसेंट लो को टेस्ट करने वाला है। रीसेंट लो कौन सा, 140 रुपये का, 140 रुपीज़ के लो को रीटेस्ट करेगा। अगर ये लो जो है वो डेफिनेटली बच जाता है देन इट्स वेल एंड गुड। बट अगर इस लो से भी नीचे स्टॉक ब्रेक हो जाता है तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा, गिरावट जो है वो परसिस्ट कर सकती है एंड स्टॉक जो है वो डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी तेज़ी से और नीचे फॉल करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट है समझना कि 140 रुपये का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 140 का लेवल टूटा तो फिर दिक्कतें बन सकती है, क्योंकि फिर एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ सकता है, क्योंकि वो रिसेंट लो है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अपने लो को रीटेस्ट कर रहा है। इस हफ्ते भी शेयर में गिरावट हुई है। देखिए मेजर मेरे लिए दिक्कत क्या है, तो वो है अडानी इंटरप्राइजेस। बिकॉज अडानी इंटरप्राइजेस जिस तरह से नीचे गिर रहा है, अगर अडानी इंटरप्राइजेस इतना तेजी से नीचे करेगा तो बाकी जो भी ग्रुप की कंपनीज है उसके अंदर ओवरऑल गिरावट होगी। आज एक दिन के अंदर अडानी इंटरप्राइजेस फिर आपको 3-4% से ज़्यादा गिरा है, 5% गिरा है ऑलमोस्ट। अडानी ग्रीन में लोअर सर्किट लग गया। अडानी पोर्ट्स चलिए ये अकेला एक ऐसा शेयर है जो डेफिनेटली दमकम दिखा रहा है। अडानी पावर में लोअर सर्किट, ट्रांसमिशन में लोअर सर्किट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोटल गैस में लोअर सर्किट। अडानी विलमार में ऑलमोस्ट 4% के आसपास की गिरावट और एनडीटीवी भी ऑलमोस्ट 5% के करीब गिरा है। यह अंबुजा, अडानी पोर्ट्स और एसीसी ये 3 एकमात्र ऐसे शेयर है जो डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं बढ़ने की, बट बढ़ नहीं पा रहे। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर अडानी इंटरप्राइजेस बढ़िया करेगा तब जाके स्टॉक्स बढ़िया करेंगे। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वैल्यूएशन वाइज अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 6.20 के आसपास की पी पे आ चुका है। यही अगर मैं एक और पावर कंपनी टाटा पावर का जिक्र करता हूं तो उसकी पी जो है वो 21 की है, 6 की पी पे ट्रेड करता है। डेफिनेटली हम उसको इन दोनों को मैच इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज टाटा पावर का बिजनेस रिन्यूएबल में भी काफ़ी ज़्यादा है और ग्रीन एनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली इन दोनों की पी का भी एडवांटेज मिलता है। बट अडानी पावर में सिर्फ वो सिंपल पावर है, अडानी ग्रीन फिर आपको एक दिखने को मिल जाता है, तो उनके लिए अलग अलग कंपनीज है। बट अगर आप ऐसे नोटिस करेंगे तो डेफिनेटली टाटा पावर 21 के पी पे ट्रेड करता है, स्टिल वहाँ पर आपको डेफिनेटली ये कहा जाता है कि स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अडानी पावर का होल और सोल काम है फॉर पावर। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। आप देखते हैं कि कितना गिरावट होती है। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितनी गिरावट हो सकती है। चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।